हेलो एवरीवन। आशीष और पूजा के सेकेंड पार्ट स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आशीष को ये मालूम पड़ता है कि पूजा मैरिड है तो वो बिल्कुल टूट जाता है और वो मन में फैसला कर लेता है कि पूजा की ज़िंदगी से वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेकिन आशीष शायद ये नहीं जान रहा था कि किस्मत में जो है वो आपको मिल के रहता है और आशीष को पूजा के रूप में एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिलने वाली थी। तो आशीष ने मन में ये फैसला कर लिया था कि वो पूजा की लाइफ से बिल्कुल भी अब दूर हो जाएगा। वो ना ही उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करता और ना ही कभी उससे मिलने की कोशिश करता। उसने अपना इंस्टीट्यूट भी चेंज कर दिया था। वो यहाँ से हट के किसी और जगह चला गया था सीखने म्यूज़िक। यहाँ पूजा भी अपने लाइफ में बिल्कुल बिजी हो गई थी। जॉब की तैयारी, फैमिली का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, बहुत कुछ। तो पूजा, और वैसे भी पूजा आशीष को उतना अच्छे से जानती भी नहीं थी, तो जाने पे पूजा को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों अपने अपने लाइफ में बिल्कुल बिजी हो चुके थे। ऐसे ही करीब 2 साल बीत गया। आशीष जिस इंस्टीट्यूट में था वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और देखते ही देखते आशीष को उस लड़की से प्यार हो गया। यहाँ पूजा अपने फैमिली में बिल्कुल बिजी थी, उधर आशीष उस लड़की से मिलता, बातें करता। उसका प्यार धीरे धीरे उस लड़की के लिए बहुत बढ़ गया। उसके बाद आशीष जब उस लड़की के साथ बिल्कुल खुश था, वो सब कुछ भूल चुका था, तभी एक दिन अचानक से वो लड़की का कॉल आना बंद हो गया आशीष के पास। ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। अब आशीष बिल्कुल परेशान था क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि मेरे पास अपना खुद का फ़ोन नहीं है, तो मैं तुम्हें छुप के फ़ोन करूँगी और जिस नंबर पे मैं तुम्हें कॉल करती हूँ उस नंबर पे तुम कभी कॉल मत करना। और आशीष को उस लड़की का घर भी नहीं मालूम था। मानो अचानक से आशीष को समझ में ही नहीं आया था कि वो क्या करे, वो किससे हेल्प मांगता है। एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम यूज़ करते वक्त आशीष की नज़र पूजा के अकाउंट पे गई, तो उसने देखा कि पूजा का अकाउंट देखने के बाद और उसे मालूम था कि पूजा उसकी हेल्प नहीं करेगी, फिर भी वो सोचा था कि एक बार क्यों ना हेल्प मांगी जाए। तो आशीष ने उसने पूजा को करीब 2.5 साल के बाद मैसेज किया, हाय। और पूजा का वहाँ से रिप्लाई आया, कैसे हो आशीष। आशीष ने कहा, मैं ठीक हूँ पूजा, तुम कैसी हो। दोनों के बीच थोड़ी सी बातें हुई। आशीष के मन में ये था कि पूजा मुझे उतने अच्छे से नहीं जानती है, अब तो उससे अलग हुआ भी 2 साल हो चुका है, तो शायद ये मेरी मदद नहीं करेगी। बट वो परेशान बहुत था, तो उसने आखिर कह ही दिया कि पूजा। तो आशीष ने उससे कहा कि पूजा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। पूजा का रिप्लाई आया, हाँ बोलो, कैसी मदद। उसने पूजा को सारी बात बताई कि कैसे उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, बातें हुई और फिर एक दिन वो लड़की अचानक से गायब हो गई। उसके पास उसका नंबर तो है लेकिन वो उससे कॉल नहीं कर सकता। पूजा, उसने कहा कि मुझे नंबर दो, मैं एक लड़की हूँ, मैं बात करती हूँ। आशीष ने उसका नंबर दिया
तो उसने बताया कि उसके फैमिली में मालूम पड़ गया है आशीष के बारे में, और वो इसी कारण से वो उससे कॉल नहीं कर पा रही है और ना ही उससे मिल पा रही है। तो उस लड़की ने बताया, जो आशीष की गर्लफ्रेंड थी, कि मैं एक जगह पे क्लास करती हूँ और मैं वहाँ उससे बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आशीष से एक बार चाहती हूँ देखना। पूजा ने सारी बात को समझी और उसने आशीष को कॉल करके बताया सारी बात जो उस दोनों के बीच में हुई थी। पूजा ने ये भी बताया कि उसके घर में सबको मालूम पड़ गया और इसी कारण से वो तुमसे मिल नहीं पा रही है, लेकिन उसने एक एड्रेस दिया है मुझे, तो क्यों ना तुम चलो मेरे साथ और हम लोग उससे मिल के आए। आशीष को मानो यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पूजा से वो दूर जाना चाह रहा था, आज एक दोस्त के नाते वही सबसे ज़्यादा उसकी मदद कर रही है। मानो एक ही पल में आशीष के दिल में पूजा के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। पूजा ने दोनों को मिलवाया, दोनों की बातें करवाई, और इसी दौरान आशीष और पूजा की दोनों की बहुत ही बात होने लगी फ़ोन पे। उनकी दोस्ती दिन पर दिन बहुत ही गहरी होती जा रही थी, और उधर आशीष भी काफ़ी खुश था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जिस लड़की से आशीष प्यार करता था, उसने एक दिन उससे ब्रेकअप कर लिया, बिना बोले बिना समझे। वो लड़की आशीष को छोड़ के चली गई। आशीष बहुत दुखी था, लेकिन तब तक पूजा उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसने उसे बहुत समझाया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो, अपने फैमिली से को देखो, अपने दोस्तों के साथ रहो, तुम ज़्यादा खुश रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे यकीन है, विश्वास है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। आशीष बताता है कि पूजा ने उसको बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, और इसी कारण से दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और आज आशीष का कहना है कि उसने कभी पूजा को बताया नहीं कि स्टार्टिंग में जिस लड़की से उससे प्यार हुआ था, आज वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन आज इस स्टोरी के ज़रिए पूजा को भी मालूम पड़ेगी सारी बातें। तो ये थी आशीष और पूजा की एक दोस्ती की बहुत ही अच्छी कहानी। आशीष और पूजा एक बात और भी चाहते हैं आप सभी लोगों से कहना। लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। गलत कहते हैं वो लोग। कोई अगर ऐसा कहता है तो वो इस स्टोरी को ज़रूर सुने। लोग कहते हैं कि लड़का लड़की घंटों फ़ोन में बात करे, मिले, तो ज़रूर कुछ गलत बात है। गलत बात उनके बातों में है, उनके सोच में है, क्योंकि दोनों ने ये प्रूव किया है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोनों रोज़ बात करते हैं फ़ोन पे, एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर करते हैं, खुशी में, दुख में, हर जगह दोनों सपोर्ट में खड़े हैं एक दूसरे के, एक अच्छे दोस्त की तरह। तो ये थी आशीष और पूजा की एक कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी।